हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड के ऊपर। कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस कंपनी के ऊपर मिले थे और इस कंपनी का जिसने क्वेश्चन किया उसके ऊपर लाइक भी बहुत थे। तो आज इस वीडियो में हम उसकी ही बात करने वाले हैं। आपका भी कोई कमेंट हो बताइए। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक से बात जिन पे आपके कमेंट होते हैं। धीरे धीरे आपके स्टॉक का नंबर भी लगेगा, तो कमेंट करने में संकोच मत करिए। बिंदास बताइए किस कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहिए। आप अपना नाम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और ध्यान रखिए, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी आपको उस कंपनी पे वीडियो मिले। मेरी पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेकंड चैनल द बुल एंड स्टॉक्स पे आते हैं। ये चैनल सिर्फ पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए है और आपके क्वेश्चन के जो स्टॉक होते हैं उसी के ऊपर हम एक एजुकेशनल एनालिसिस करते हैं। किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सीखने, समझने, समझाने के पर्पज से है। इस वीडियो में जब भी हम बाय सेल के वर्ड का उपयोग कर रहे हैं तो वो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। डायरेक्ट बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही वो रियल बाय सेल आपको माननी है। दिस इज अ केस स्टडी, इस बात को ध्यान रखिए। बात करते हैं अब ग्लोबस स्पिरिट लिमिटेड के ऊपर। कंपनी का चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्टॉक एक हाई बना के करेक्ट हो जाता है लगभग 60% अपने हाई से। करेक्शन के बाद में स्टॉक में एक तेजी आती है। तेजी के बाद अगेन स्टॉक उन्हीं प्राइस के आसपास यहाँ पर डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन की कोशिश होती हुई दिख रही है। बट अगर इसी स्टॉक को आप तरीके से देखें, पीछे की हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचते हो कि मेरे लेते ही स्टॉक चल जाए, मेरे लेने के बाद स्टॉक चलेगा, ऐसा नहीं होता। स्टॉक को अगर आप यहां पर देखेंगे पता चलेगा आपको। लुक एट दिस, ये वाली जो फॉर्मेशन है इसको देखिए। 2010-11 से 2021 तक 20 तक रिटर्न था 0/0। अब उसको अनंत नहीं कहना है, जीरो रिटर्न था। कहने का मतलब समझो, ये जीरो रिटर्न था यहां पर और कोई भी रिटर्न इसने इन्वेस्टर्स को नहीं दिया था अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं। और देखिए जब चला तो इसने शानदार रिटर्न्स दे दिए। तो चला भी कब? ब्रेकआउट के बाद चार्ट ने जब बोला तब चला। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ध्यान रखिएगा, टाइम देना होगा। स्टॉक में तेजी दिखनी चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, फिर एक लिमिटेड कैपिटल छोड़ी जाती है जिसको हम लॉन्ग टर्म राइड करते हैं। वरना ऐसे 10 साल अगर आप वेट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आप किसी में भी ले लो, हर 10 साल में पूरे सारे सेक्टर्स का नंबर आता है, कोई ना कोई चलता ही और आप खुश हो सकते हो, हे हमारा शेयर चल गया, इस तरीके से। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली सेटअप के साथ करते हो तो आपको समझना होगा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कहां करनी है, कैसे माल को इकट्ठा करना है। सो दिस वाज द रियलिटी ऑफ दिस ग्लोबस स्पिरिट। देन उसके बाद में एक शानदार टर्न अराउंड हुआ। टर्न अराउंड के बाद में देखिए कंपनी में क्या तेजी बनती है। तेजी बनने के बाद यहां पर फिर से कंपनी में 60% की गिरावट है और स्टॉक अभी भी लगभग 55% अपने हाई से जो है वो डाउन चलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, पहले में वो देखना होगा। सो लेट्स डू फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब बात कर रहे हैं हम ग्लोबस स्पिरिट के फंडामेंटल्स के ऊपर। ध्यान से देखिए, 1992 में एक कंपनी जो बनी थी। ये कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है IMIL यानी इंडियन मेड इंडियन लिकर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर का जो है वो एक काम करती है। और इस कंपनी के पास में यूनिक 360 डिग्री मॉडल है जिसके थ्रू अपना बिजनेस जो वो करती है। मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं। आगे देखिए कंपनी एक्टिव क्या करती है, एक्टिवली क्या काम कर रही है। दो सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। कंज्यूमर सेगमेंट जिसके अंदर ये इन चीजों में डील करती है। बेसिकली ये कंपनी अल्कोहल बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। और सीधी सी बात यह है कि जो भी दारू का सेवन करते हैं, शराब का, मदिरा का सेवन करते हैं, उनको इस कंपनी के ब्रांड के बारे में पता होगा। मेनली ये राजस्थान और हरियाणा में ज्यादा एक्टिव है। जितना कि मैंने रिसर्च किया मुझे पता चला। मैं खुद पीता नहीं हूं, अगर मैं पीता तो मेरे को इसकी पूरी जानकारी होती। फिलहाल इतनी जानकारी थी वो मैंने शेयर करी। कंपनी अब आगे क्या करने वाली है? कंपनी प्रीमियम रम, प्रीमियम विस्कीज, ये जो है इनको भी लॉन्च करने की तैयारी जो वो कर चुकी है। कंपनी का रिवेन्यू कैसे आता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो उसके लिए एक बार हम चलते हैं यहां पर। लुक एट दिस, ये रिवेन्यू के अंदर कंपनी का मैन्युफैक्चर बिजनेस है, वहां से 65% और जो कंज्यूमर बिजनेस है 35% रेवेन्यू आती है। कंपनी दो बिजनेस में मेनली है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे दो बिजनेस में, कंज्यूमर सेगमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। अब इससे 35% की रेवेन्यू और मैन्युफैक्चरिंग से 65% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज को देखते हैं। नेक्स्ट यहां पे इसके कंप्लीट बेसिक फंडामेंटल्स को समझिए। सबसे पहले छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, 2500 करोड़ की मार्केट कैप है, ज्यादा नहीं है। 880 रुपए प्राइस चल रहा है। स्टॉक का पी 22 के आसपास है। ROC 18 और ROE 14 के आसपास है। ठीक ठाक है, बहुत ओवर वैल्यूड भी नहीं, अंडर वैल्यूड भी नहीं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 51%, डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है। EPS अच्छा है कंपनी का, 40 रुपए के लगभग का EPS है। प्रॉफिट की ग्रोथ नेगेटिव रही है, जो नेगेटिव पॉइंट है। मार्केट कैप टू सेल्स 1 पे ही है, जो कि दिखाता है कंपनी में ग्रोथ की संभावना है। PEG भी 1 के नीचे है, 0.29 पे, जो ग्रोथ की संभावना दिखाता है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है। तो फंडामेंटली तो कंपनी ओके लगती है। इंडस्ट्री की पीई को देखा जाए तो वो 33 पे है। तो यहाँ पे संभावनाएं हैं कि कंपनी में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ सुधार की संभावना है, उनको हमें समझना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स में क्वार्टरली रिजल्ट की। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है। अगर आप पिछले कई क्वार्टर्स को देखेंगे पता चलेगा। सेल्स इसकी देखिए यहां पर 800 करोड़ रुपए आई थी
दिसंबर 2022 में, उसके बाद टूटी एंड देन उसके बाद वापस संभलती हुई नजर आ रही है। उससे पहले देखिए इसकी सेल्स जो वो लगातार बढ़ती जा रही थी, हर बार देखिए ग्रीन साइन है, सेल्स में तेजी है। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे प्रॉफिट को देखिए, प्रॉफिट सिर्फ 13 करोड़ रुपए का रह गया 740 करोड़ की सेल्स करने के बाद भी। अब इसी को आप पीछे जाइए सितंबर 21 में, आज से करीब 2 साल पहले, प्रॉफिट देखिए आपका यहां पे था 52 करोड़ का, सेल्स कितनी थी, सिर्फ 600 करोड़ के लगभग की। आज वहां से 150 करोड़ की सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट कितना हो गया, सिर्फ 13 करोड़। तो मार्केट उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट जैसे जैसे कम होते गए आपको पनिशमेंट उस हिसाब से मिलती जाती है। आप 800 करोड़ की सेल्स करके भी सिर्फ 26 करोड़ का प्रॉफिट कर पाए, और देखिए जैसे आप रेड हो आपको पनिशमेंट मिली है, उस हिसाब से काम हुआ है। सिंपली ये समझिए कि आपका जो ईपीएस है वो 18 रुपए का था, वो 18 का ईपीएस अगर 4 का होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर 1% के हो जाएंगे तो मार्केट पिटाई करेगा। यही नेट प्रॉफिट मार्जिन आपके 8-10% के थे 2 साल पहले। सितंबर 22 में देखिए सिर्फ 3% के रह गए थे, प्रॉफिट देखिए कितना रह गया था। तो मार्केट उसी हिसाब से धुलाई करेगा, और वो धुलाई होती हुई हमें स्टॉक प्राइस में भी दिखी है। आगे बात करते हैं कंपनी के, ये ट्रेंड को देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट का है। यहाँ पे आप देखिए ये प्रॉफिट देखिए, ये प्रॉफिट्स है जो ग्रीन वाले हैं। यहाँ पे देखिए सेल्स इतनी होने पे भी प्रॉफिट इतना, आज की डेट में सेल्स इतनी बड़ी करके प्रॉफिट सिर्फ इतना सा रह गया है। तो पनिशमेंट मिलेगी, 100% मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ईयरली पी&एल की। सो दिस इज द ईयरली पी&एल। लास्ट ईयर की सेल्स देखिए, उससे पहले देखिए, हर बार जो है वो सेल्स में तरक्की है कंपनी के, 2100 करोड़ की सेल्स। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देखिए कितने रहा है, 122 करोड़ का। आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 122 करोड़ का, उससे पहले 187 करोड़, 143 करोड़, 59 करोड़, 30 करोड़। तो ये हर बार प्रॉफिट बढ़ रहे थे, अब घटने शुरू हुए हैं, तो मार्केट डेफिनेटली पनिशमेंट करेगा। अब क्या होगा वो हमें देखना है, लेकिन कंपनी खराब नहीं है, ग्रोथ अभी भी कंपनी दिखाई है। हाँ, तेजी के बाद में जैसे मंदी स्टॉक प्राइस में आती है वैसे सेल्स में भी है। यहाँ पे देखिए कंपनी ने 10 साल में, 5 साल में अपनी सेल्स ग्रोथ एज इट इज मेंटेन करी है, कोई खराब नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी मेंटेन करी है, मैं इसे खराब नहीं कह सकता। हाँ, पिछले 12 महीने 24 महीने में खराब प्रदर्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फंडामेंटल खराब हो गए, प्रॉब्लम है, ये पता है हमें। स्टॉक प्राइस सीएजीआर अच्छे रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को जो लॉन्ग टर्म में बैठे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की अच्छी है, तो मुझे इसमें कोई फंडामेंटली इश्यू नजर नहीं आता। लेकिन फिलहाल ये पता चल गया कि कंपनी का समय जो है वो सेल्स के मामले में बढ़िया है, प्रॉफिट मेंटेन नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए क्या शानदार थी, मार्च 21 में, जून 21 में, फिर सितंबर 21 में इन्होंने यहाँ पे लगभग 5% से होल्डिंग कम कर दी। फिर अभी ये होल्डिंग जो थोड़ी बहुत वापस बढ़ती हुई हमें नजर आई है, प्रमोटर्स की थोड़ी बहुत होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। एफआईआईज ने यहाँ पे पिछले 1 क्वार्टर में अच्छा माल उठाया है, हमें देखना होगा। डीआईआईज यहाँ से बेच के निकले हैं और माल चिपकाया है किसको, पब्लिक को। पब्लिक को बोला है तुम लो। पब्लिक की होल्डिंग होगी 40%, डीआईआई सिर्फ 4 रह गए, एफआईज यहाँ पे लगभग 6% के आसपास एक्टिव हैं। ये हमें समझना होगा, ये इस कंपनी का बेसिक लेवल फंडामेंटल था। मैं ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस इसकी नहीं कर सकता, क्योंकि ये किस ब्रांड में डील करती है, इसके क्या क्या ब्रांड है, रम विस्की मुझे नहीं पता है फ्रेंकली, और ना मैंने कभी इस बिजनेस को इतना एनालाइज किया है। हाँ, रेडी को खैतान में मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, बट इसका जितना रिसर्च था मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब बात करते हैं चार्ट पे, सो हैव चार्ट पे चर्चा। वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर की, जिनका नाम है एम स्टॉक्स, जो कि मिराय एसेट हाउस से डायरेक्टली बिलोंग करते हैं। 20 लाख से ज्यादा सिंगल ट्रेड यहां पे अभी हो रही है, 750 करोड़ की इनकी एमटीएफ बुक है, 5 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं हम सारी चीज जो जीरो ब्रोकरेज पे अवेलेबल कराते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में भी 6.99% इंटरेस्ट पे इनका जो बिजनेस है वो हो रहा है। स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है। करेंसी मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ के लिए ये वन प्लेस है जो आपको ऑफर कर रहे हैं। जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस फॉर द लाइफ। कोई लिमिट की नहीं है यहाँ पे कि आपको ऑर्डर पे लिमिट मिलती हो कि सिर्फ इतनी ही लिमिट के ऑर्डर आप जीरो ब्रोकरेज में होंगे। कंटिन्यूअसली जीरो ब्रोकरेज जो है वो इनका मेन पर्पज रहा है। टर्नओवर देखिए 3 लाख करोड़ से ऊपर का, एमटीएफ बुक 750 करोड़ से ऊपर की, ब्रोकरेज इन्होंने 145 करोड़ की बचाई, और एप्लीकेशन अच्छी है तभी 4 स्टार की रेटिंग इनको मिली हुई है। तो इनको एक बार हमें जरूर देखना चाहिए। अगर इसकी प्राइसिंग की बात भी कर ली जाए तो अगर प्राइसिंग देखें तो लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज एंड नो कमीशन का ये बात जो है वो बोलते हैं, जहां आपको यहाँ की वेबसाइट पे भी दिख रही होगी। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग अगर हम चाहें तो ₹0 में खुलवा सकते हैं, या फिर 999 प्लस 990 देकर लाइफ टाइम के लिए एएमसी भी फ्री कर सकते हैं, और सारी चीज फ्री में अवेलेबल ले सकते हैं। तो एक बार इसको जरूर देखना बनता है। एम स्टॉक्स आज के हमारे वीडियो स्पॉन्सर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार इसको जरूर चेक करिए। तो अब हमारे सामने चल रहा है ग्लोबस स्पिरिट का मंथली चार्ट। यहां पे मंथली चार्ट पे आपने ये देखा, स्टॉक जो है वो नीचे आता है हाई से अपने
नीचे आया, यहाँ 4-5-6 महीने का कंसोलिडेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ कंसोलिडेशन को तोड़ के ऊपर गया, एक स्विंग बना, स्विंग ट्रेडिंग वालों को अच्छा रिटर्न मिला और यहां से स्टॉक अगेन एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है जो पिछली ग्रीन कैंडल के हाई और लो दोनों को काटती है, मतलब यहां पे पूरा फिनिश करती है वो गेम और फिर अगेन स्टॉक यहां नीचे आ जाता है। अब क्या यहां पे वापस कंसोलिडेशन कर सकता है, वो देखने वाली बात हो सकती है। इतना पता चलता है कि नीचे इन प्राइसेस के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब ये प्राइस कितने हैं वो हम यहां पर कर्सर मार्क करके देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 720 से 740 की रेंज है, यहां पर अच्छा जो सपोर्ट है वो स्टॉक ने बनाया है 720 से 740। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे, काफी चीजें हमें यहां क्लियर होंगी। सो दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट देखिए, स्टॉक ने क्या शानदार कंसोलिडेशन किया था और देखिए कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होते हैं तो स्विंग ट्रेड बनती है। हर बार मैं आपको कहता हूं स्विंग ट्रेड बनने दो, उसके बाद देखो क्या रिटर्न मिलता है। तो यहां से 20% के इजी रिटर्न्स बने थे, हालांकि इसने तो लगभग 40% तक की अपसाइड दी थी, तो इजीली स्विंग वालों को मौका मिला। राइट नाउ अगेन स्टॉक देखिए इन्हीं रेंजेस के आसपास जो फंसता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर ये इसी रेंज के आसपास लटका हुआ है, यानी कि नीचे में 720 से 740 और ऊपर में अप्रोक्सीमेट लेवल है 950 रुपीज के आसपास का। इस रेंज के अंदर जो वो स्टॉक फिलहाल झूला झूलता हुआ नजर आ रहा है। इतना कंफर्म है कि अगर ये लेवल अब टूटता है तो फिर स्टॉक के लिए दिक्कत है, फिर यहां पे डाउन साइड के घर और खुलते हुए हमें नजर आ रहे हैं और स्टॉक फिर और डाउन साइड ले सकता है। कब? 720 के नीचे। तो क्या इसका मतलब ये नीचे आने वाला है? नहीं, ये 720 के नीचे आएगा तब हम कह सकते हैं कि यहां पे हमें रिव्यू की जरूरत है, ये स्टॉक अब डाउन साइड के गेट खोल रहा है। इतना हमें पता चल गया। फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में। तो वीकली चार्ट पे फिलहाल ट्रेंड क्या है? वीकली चार्ट पे फिलहाल ट्रेंड हुआ साइडवेज। ये कौन सा ट्रेंड हुआ? साइडवेज ट्रेंड हुआ। ना तो यहां मुझे बुलिश कुछ मोमेंटम नजर आ रहा, ना बेरिश, दिस इज अ साइडवेज ट्रेंड। इतना जरूर पता है कि यहां से सुपर प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ है। सो दिस इज द पॉइंट जो हमें अपने माइंड में रखना है। यहां से बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट हुआ और इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, सारा का सारा सेलिंग प्रेशर। और ये जो पॉइंट होगा इसको तोड़ते ही न्यू सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे या फिर जो यहां से बाय करके बैठे हैं वो भी घबरा के बेच सकते हैं। तो एक सेलिंग अटैक हमें आता हुआ 720 के नीचे दिख सकता है सस्टेन करने पे, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इसके डेली चार्ट पे। हैव अ लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट आपके सामने चल रहा है, यहां मैंने एक लाइन लगा रखी है, दिस इज द ऑरेंज लाइन ऑफ 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस लाइन के आसपास ही स्टॉक आकर देखो ये रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें दिख रहा है। सो ये लेवल हमारे सामने 950 के आसपास का इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें इसको मार्क करके रखना है बिकॉज दिस इज द लेवल जहां पे स्टॉक देखिए बार बार प्राइस एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। सो इसको अगर काटता है रुपीज 950 के ऊपर क्लोज आ जाती है तो यहां पर एक स्विंग वालों के लिए भी चांस होगा, प्लस ये एक 200 डेमा के ऊपर आके सस्टेन करने के साथ साथ लोगों को बताएगा कि मेरे अंदर जान है, मैं कुछ मूव ले सकता हूं, इतना भी क्लियर हो जाएगा। तो डेली चार्ट भी हमें अभी बता रहा है कि फिलहाल तो ट्रेंड साइडवेज है, चांसेस है कि इसके ऊपर निकले। पीछे भी आप देखिए जब स्विंग बने थे तब स्टॉक देखिए इन लेवल्स को नहीं काट पा रहा था 200 दिन वाले को, और जैसे ही कट करके ऊपर निकला तो 40% तक का एक शानदार स्विंग जो वो स्टॉक ने दे दिया था। 40% का स्विंग किसे बोलते हैं सोचिए, शानदार स्विंग मिला था। राइट नाउ स्टॉक सेम उसी टाइप की टेरिटरी के अंदर है, अभी फंसा हुआ है। इसके ऊपर अगर क्लोज करके निकलता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेड वालों के लिए जरूर चांस बन सकता है, इतना हमें पता चला। अब बात करते हैं करा क्या जाए आज की डेट में। ऊपर से लिया है तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो स्विंग करना है, तो सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस डाटा को कर देते हैं टाटा। ये हमारे सामने वीकली चार्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर अभी की डेट में ट्रेंड जो हमने बात करी वो था साइडवेज का, तो साइडवेज ट्रेंड है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास मान लो ऑलरेडी इन्वेस्टेड होगा, हम लोग अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं ऊपर से इन प्राइजेस के आसपास से कहीं से भी अगर इन्वेस्टेड हैं तो आज की डेट में क्या किया जा सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड है साइडवेज। फंडामेंटल कैसे हैं? फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, कोई खराब नहीं कह सकते हम कहेंगे अच्छे फंडामेंटल है, बट यस मार्जिन के अंदर इशू है, प्रॉफिट मेंटेन नहीं हो रहा। तो फंडामेंटल तो अच्छे हैं। टेक्निकली हमने बात कर ली, कैसा है स्टॉक? टेक्निकली साइडवेज है। तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए फिलहाल कोई डिसीजन बनता ही नहीं है कि शांति से एज इट इज होल्ड बनता है, एज इट इज होल्ड बनता है और कुछ नहीं होता। बट यस उनको रिव्यू करने की जरूरत है बिलो ₹720। उनको रिव्यू करने की जरूरत है कि यहां से नीचे यहां पर माल कहां लिया जाए या फिर कहां बेचा जाए, उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। क्योंकि यहां से नीचे आएगा तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी
एक बड़ा गेट ओपन होगा कि उनको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ चांस देगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड वालों के लिए कोई भी डिसीजन निकल के नहीं आता, यानी चुपचाप होल्ड एज इट इज बनता है, कुछ डिसीजन निकल के नहीं आता। इतना हमें क्लियर हुआ कि ये कोई भी हमारे सामने ट्रू पिक्चर जो प्रेजेंट नहीं कर रहा। हो सकता है आने वाले महीने 2 महीने में यहाँ पे कुछ होता हुआ दिखे तो कुछ पिक्चर बने और हम थोड़ा बहुत रिस्क ले पाएं, कुछ एवरेजिंग हो। अगर मानो ऊपर से इन्वेस्टेड होता तो कुछ एवरेजिंग कर पाते कुछ और, बट फिलहाल ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि अगर कोई बोले मेरे को लेना भी है फ्रेश तो भी अभी नहीं बनता, वो भी 720 के नीचे जब बड़ी गिरावट आए तब फ्रेश लेके उसे एवरेज करके अपने 2 साल या 1 साल का विजन जो होगा वो क्लियर करना होगा। फिलहाल तो ऐसा कोई भी विजन नजर नहीं आता है। ये बात हुई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी में अगर हम फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहें तो ये कंपनी खराब है क्या। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल क्या है, सही है। टेक्निकल क्या है, अगेन यहाँ पे बात करी हमने साइडवेज है। तो अब हमें ये चीज क्लियर करनी होगी कि टेक्निकल में तुरंत कोई मूव आने के चांस है, नहीं है। तो अब इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, जिसके पास एनफ पेशेंस होगा, जिसके पास एनफ पेशेंस होगा वही करेगा, वरना नहीं करना चाहिए। और क्या यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट बनता है, नो, वन टाइम नो, देयर इज नो वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं बनता है। फिर भी कोई कर रखा है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या मौका होगा, उसके लिए इतना होगा, कीप इन माइंड ₹720, उसके नीचे जाए तो भाई साहब रिव्यू बनेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो हमें पता है कि टेक्निकली भी साइडवेज है, तो यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, जिसमें पेशेंस है कि हाँ मैं एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ या फिर पार्ट्स में लेना चाहता हूँ। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसके लिए बढ़िया है, इसमें जो पार्ट्स में लेना चाहते हैं और फॉर 2 ईयर्स के आसपास वेट कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया है। क्या क्विक स्विंग वाला आभार अभी कोई ऐसा है जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेगा? फ्रेश इन्वेस्टमेंट में क्विक स्विंग नहीं होते, वो स्विंग ट्रेडिंग में होते हैं, इस बात को समझो। कई लोग सोचते हैं मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है सर, मैं क्या करूं। तो भाई साहब आपने किया क्यों है, टाइम कितना देने को तैयार हो ये बताओ। टाइम क्लियर करते नहीं हो फिर आप पछताते हो, ऐसे नहीं होगा, आप ध्यान रखिए। तो यहां पर ये चीज क्लियर हुई फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए कि ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेड वालों के लिए। फिलहाल स्विंग वाले क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेड पॉसिबल है, फिलहाल है, अभी नहीं है, बट यस अबव ₹950 स्विंग पॉसिबल है। अबो ₹950 जब इसके ऊपर निकलेगा तो स्विंग डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब उस केस में क्या होगा, 1020 1090, ये 2 इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास में स्विंग के लेवल आ रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए, 2 इंपॉर्टेंट लेवल। और इस केस में हमारे पास ₹880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ₹880 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा अबो 950। तो यहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड आप खुद देख सकते हो 1:2 का रहेगा। 1090 तक जाने के चांस रह सकते हैं 950 के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। अब 950 के ऊपर यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी कटेगा, तो जो राइड करना चाहते हैं वो शांति से राइड भी कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। बट ऐसा सेटअप फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है इस प्राइस पे जो बोले कि यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यस, रिस्की प्लेयर्स है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं 720 के साथ, लेकिन सेफ प्लेयर्स के लिए फिलहाल वैसा कुछ सेटअप नहीं है। 950 के ऊपर सेफ स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक सेटअप बन जाएगा जिसमें 880 इंपॉर्टेंट लेवल, 1020 इस चार्ट पे पहला रेजिस्टेंस और 1090 सेकंड रेजिस्टेंस स्विंग के लिए होगा। जो राइड करना चाहते हैं उनके लिए वो ईएमए के साथ साथ राइड कर सकते हैं बिंदास, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी लिया हुआ है उनके लिए भी बता दिया कि क्या क्या किया जा सकता है, सारी चीजें मैंने क्लियर करी है। अब रिक्वायरमेंट आपको भी क्लियर करनी होगी कि आप क्या करना चाहते हो, आपका विजन क्या है इस कंपनी को लेके, वो आपको सोचना होगा। फिलहाल मैं अपना डिस्क्लोज देना चाहता हूं, मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है फिलहाल अभी की डेट में, और ना मैं इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान कर रहा हूं। यस, अगर मेरे पास कैपिटल हुई तो अबो 950 मैं डेफिनेटली एक स्विंग प्लान कर सकता हूं, उसके अंदर मैं स्विंग में बैठ सकता हूं। बट फिलहाल मैं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जा रहा। तो मैं नहीं जा रहा इसका मतलब मेरे लिए कंपनी खराब है जी नहीं, मेरे ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कहां कहां पैसा लगाऊंगा। लिमिटेड कैपिटल होती है, सब जगह नहीं लगा सकते, और इस चीज को हमें समझना भी होगा। तो आई होप आपको सारी चीज क्लियर हुई है। ये खराब कंपनी नहीं है, लेकिन रिव्यू बनेगा 720 के नीचे। 740 720 की अगर रेंज कटती है, रिव्यू करना चाहिए जिनके पास यहां से बाय किया हुआ है, स्पेशली उनको। और ऊपर से अगर फंसे हुए हो, बेचने में लॉस में बेचने में कोई सार नहीं होगा। नीचे अगर कहीं मिलता है अपॉर्चुनिटी, देन हमें सोचना होता है कि हमें एवरेज करना है, क्या करना है। दिस वाज अ केस स्टडी कि यहाँ से अगर हम कभी स्टॉक में फंस जाए तो हमें ऐसा करना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को नोट डाउन करिए। तो सब कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी एनालिसिस सीखनी है तो वेव एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो चैनल की डायमंड मेंबरशिप आप ले सकते हैं। डायमंड मेंबरशिप लेने पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। नंबर आपको दिए हैं स्क्रीन पे, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपने डायमंड मेंबरशिप ली है। गोल्डन मेंबरशिप का कोई बेनिफिट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डायमंड मेंबरशिप में आप सिर्फ चैट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है,
कोई बाय सेल होल्डिंग की रिकमेंडेशन वहां नहीं आएगी, इस बात का पर्सनली ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर हो सकती है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.